इनफर्टिलिटी दिनों दिन साल दर साल बढ़ रही है, मुख्यतया हमारे जीवन शैली की वजह से। लगभग 15 से 20% कपल्स इनफर्टाइल हैं। 6 में से 1 इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी इनफर्टिलिटी का शिकार हो चुका है। मैं डॉक्टर नमिता ग्रोवर, शैल्बी हॉस्पिटल मोहाली से गायनी कंसल्टेंट, आज आपके साथ इनफर्टिलिटी के बारे में चर्चा करने के लिए आई हूँ। इनफर्टिलिटी की परिभाषा क्या है? ये 2 टाइप की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है जब बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के एक कपल इंटरकॉर्स करता है 1 साल के लिए, फिर भी कभी प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है कि कभी उसको प्रेगनेंसी ठहरी है, अबॉर्शन हुआ हो, चाहे वो पूरा 9 महीने तक गया हो बच्चा, बट अब वो 1 साल से ट्राई कर रहे हैं बिना कॉन्डम के, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव के, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही। ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी को बांझपन भी कहते हैं। बांझपन 1/3 केसेस में औरत के कमी के कारण होता है, 1/3 केसेस में आदमी के कमी के कारण होता है, और बचे हुए 1/3 केसेस में दोनों के कमी के कारण होता है, या फिर कोई रीज़न ही नहीं पता चलता, जिसको कि हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी या अनएक्सप्लेन्ड बांझपन कहते हैं। बांझपन के कारण समझने से पहले हमें नॉर्मल प्रक्रिया समझनी ज़रूरी है। हमारा ब्रेन हॉर्मोन्स रिलीज़ करता है, जो कि औरतों में ओवरीज पे जाके एक्ट करता है और अंडा बनता है। हर बार, हर महीने 1 अंडा मैच्योर होता है, वो फटता है और अंडेदानी से वो अंडा ट्रैवल करके नलों के रास्ते बच्चेदानी में आ जाता है। अब यदि इस टाइम पे इंटरकॉर्स होता है और आदमी के शुक्राणु अच्छे होते हैं और मोटाइल होते हैं, तो वो नलों में जाते हैं, बच्चा जाइगोट बनता है और बच्चा फिर नीचे आके बच्चेदानी की झिल्ली में इम्प्लांट हो जाता है और आगे प्रेगनेंसी बढ़ती है। अब हर स्टेप पे अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इनफर्टिलिटी में या बांझपन में मरीज़ लैंड करता है। हार्मोन अगर ब्रेन से कम निकल रहे हैं, या ओवरी में एक बड़ा अंडा ना बन के बहुत सारे छोटे छोटे अंडे बन रहे हैं, जिसके कारण कि महीना उनको समय पे नहीं आता है, जिसको कि हम PCOS कहते हैं, वो वजह हो सकती है। या नला अंडे को उठा नहीं पा रहा, या नले में से अंडा जाने के लिए रास्ता संकरा है, या नले टेढ़े मेढ़े हैं, या नले में से बच्चेदानी पे आके बच्चेदानी की झिल्ली अगर अच्छी से मैच्योर नहीं है, या आदमी के शुक्राणु में रफ्तार नहीं है, या आदमी के शुक्राणु में कमी है, काउंट कम है, इन सब वजहों से बांझपन हो सकता है। आदमियों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक बहुत वाइटल हार्मोन है मेल सेक्सुअलिटी के लिए। टेस्टोस्टेरॉन की कमी से स्तंभन दोष यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। इसके क्या लक्षण हैं? आदमियों का पेट बढ़ जाता है, हाथ और पांव दुबले पतले हो जाते हैं, उनके मूड स्विंग्स होते हैं, मेमोरी लॉस होता है, पेनिस और टेस्टिस का साइज छोटा हो जाता है, मसल कम हो जाती है, और उनका सेक्स की तरफ इंक्लिनेशन नहीं रहता है, वो सेक्स करना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और शरीर ठहर नहीं पाता है। समय से पहले भी इजैक्यूलेशन हो सकता है। तो ये सब कारणों से मरीज़ इनफर्टिलिटी में लैंड करता है। अगर हम औरतों में देखें तो महीना अगर समय पे आ रहा है, 28 से 30 दिन की साइकिल है, 4 से 5 दिन रह रहा है, नॉर्मल फ्लो है, तो ये नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन आजकल PCOS या PCOD के बहुत मरीज़ आते हैं। इनमें क्या होता है, उनके चेहरे पे थोड़े थोड़े बाल होते हैं, चेहरे पे दाने निकलते हैं, मोटा होता है उनका शरीर, और महीना चढ़ चढ़ के आता है, यानी कि 30 दिन से ऊपर, 35 दिन से ऊपर की उनकी साइकिल होती है। जब आता है तो 1-1, 2-2 महीना स्किप हो जाते हैं उनके पीरियड्स। इसके कारण इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है।
यदि कपल डॉक्टर के पास आता है कि उसका बच्चा नहीं ठहर रहा, जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताई बांझपन की, उसके हिसाब से, तो फिर हम मेल्स और फीमेल्स दोनों को अलग अलग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनकी अलग अलग जांचें कराते हैं। आदमियों में आदमी के पानी की जांच कराई जाती है और उसमें हम स्पर्म काउंट देखते हैं, स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं, कितना वॉल्यूम ऑफ सीमन उसने मास्टरबेशन के बाद इकट्ठा किया है वो देखते हैं, और स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी देखते हैं। इसके अतिरिक्त अगर ज़रूरत पड़ती है तो आदमियों का अल्ट्रासाउंड, उनका हार्मोन प्रोफाइल, उनकी जेनेटिक टेस्टिंग, ये सब भी कराया जाता है। औरतों की जांच के लिए हम उसकी पूरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन करते हैं, उसका अल्ट्रासाउंड कराते हैं देखने के लिए कि अंडा बन रहा है समय से या नहीं बन रहा है। उसका नीचे से जांच का टुकड़ा लिया जाता है, बच्चेदानी की झिल्ली का सैंपल लिया जाता है, जिसको हम हिस्टोपैथोलॉजी के लिए भेजते हैं और ट्यूबरकुलोसिस की भी जांच उसमें देखी जाती है। इसके बाद हम नलों का टेस्ट करते हैं, जो कि हम हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी जिसे कहते हैं, जिसमें हम नीचे से डाई डाल के एक्सरे खींचते हैं और देखते हैं कि डाई नलों से गिर रही है या नहीं गिर रही, या फिर हम दूरबीन द्वारा भी ये टेस्ट कर सकते हैं। ये सारे टेस्टों के बाद हमें एक आइडिया हो जाता है कि मरीज़ की प्रॉब्लम कहाँ है। हार्मोन प्रोफाइल भी मरीज़ का कराना इसमें बहुत ज़रूरी है। एक बारी ये पता चल जाए कि बांझपन किस वजह से है तो इलाज बहुत सरल हो जाता है। औरतों में अंडा बनने की दवाई से हम स्टार्ट करते हैं। अगर अंडा नहीं बन रहा तो अंडा बनने की दवाई दी जाती है। अंडा बनने की दवाई देने के साथ हम उसका सीरियली अल्ट्रासाउंड कराते हैं और अंडा फटने का इंजेक्शन लगा के उसको नॉर्मल इंटरकॉर्स के लिए कहते हैं। 4-5 साइकिल्स अगर इससे कंसीव नहीं करता पेशेंट तो हमें आदमी का पानी चढ़ाना पड़ता है। ये अगर उम्र 35 साल से ज़्यादा होती है तो हम आदमी के पानी 2 से 3 बार ही चढ़ाते हैं। यदि उम्र 35 साल से कम है तो हम इसको 5 से 6 बार भी चढ़ा सकते हैं। अगर मरीज़ की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो हम 2-3 साइकिल्स IUI की ट्राई करते हैं, यानी कि आदमी का पानी औरत में चढ़ाते हैं और उसके बाद हम जल्दी डिसीजन टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF के लिए ले लेते हैं। कुछ केसेस में यदि मरीज़ को कोई कैंसर है या उसको कीमोथेरेपी चल रही है या रेडियोथेरेपी चल रही है तो ऐसे में मरीज़ अपना ओवा या सीमन फ्रीज करा देते हैं ओवा और सीमन बैंक्स में, और इसको हम विट्रिफिकेशन कहते हैं। इलाज के बाद फिर टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के तरीके से उसका हम इम्प्लांटेशन करते हैं और प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करी जाती है। आजकल की भाग दौड़ और करियर ओरिएंटेड जो जीवन शैली है उसमें एक ही कैरी होम मैसेज है, एक ही मेरा संदेश है, समय से शादी करिए, समय से बच्चा प्लान करिए और अपनी जीवन शैली और जीवन प्रणाली को सुधारिए। समय से सोइए, एक्सरसाइज करिए, हेल्दी खाना खाइए और सेहतमंद रहिए।